आवर चैनल स्टडी पॉइंट AKKS। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। ये है क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 है। तो देखते हैं। अ लेटर टू गॉड इज़ रिटन बाई GL फ्लूंटेस। ये एक राइटर हैं इस स्टोरी के। हर चैप्टर में बिफोर यू रीड ज़रूर होता है, क्योंकि ये हेडलाइन है कि स्टोरी को पढ़ने से पहले आप इसे पढ़ लीजिए, या इसमें सस्पेंस होता होगा, क्या पता। देखते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ को हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें अपना विश्वास इस पे रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी। ये एक क्वेश्चन है स्टोरी का। आगे देखते हैं। लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो इसमें मेन कैरेक्टर है। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जिसने गॉड को एक लेटर लिखा है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी क्रॉप्स फसलें पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़राब हो गई थी। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, 100 पेसोस की मांग की थी उसने। फिर इसमें एक क्वेश्चन दिए हैं स्टोरी में, सस्पेंस के लिए ही समझ लीजिए। डस लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुँचेगा। डस गॉड सेंड हिम मनी, क्या गॉड उसे मनी भेजेंगे। थिंक वाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। स्टोरी को पढ़ने से पहले आप सोचिए इन क्वेश्चन के आंसर्स को, क्योंकि इसे देखकर तो सबको लग रहा होगा कि ये सिर्फ मजाक है, क्योंकि गॉड का एड्रेस तो किसी को पता भी नहीं है। तो देखते हैं स्टोरी में और क्या क्या होता है। तो देखते हैं। द हाउस, इसमें घर की बात की जा रही है। वो घर कहाँ पे है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में सिर्फ एक घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल क्या होता है, ज़्यादा बड़ी हिल नहीं होती है। और क्रेस्ट क्या होता है, टॉप ऑफ हिल। क्रेस्ट एकदम ऊंचाई है, समझो ये लो हिल है और यहाँ पे एक घर है। ओके। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, एक नदी दिख रही है। और उसके बाद क्या दिख रहा है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उसके बाद एक खेत दिख रहा है राइप कॉर्न का। राइप कॉर्न समझते हैं, वो जो भुट्टा कहते हैं जिसे हम। दिस मीन्स लेंचो इज़ अ फार्मर, वो खेती करता है किसकी, राइप कॉर्न की। और बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमेशा गुड हार्वेस्ट होती है, मतलब अच्छी फसल उगती है। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। मतलब कि यहाँ सब कुछ है, जैसे देख रहे हैं आप, रिवर है, पानी की कमी कभी नहीं होती होगी। लेकिन इस टाइम पे, उस समय अर्थ को दो चीज़ों की ज़रूरत है। डाउनपोर मतलब कि मूसलाधार बारिश, हैवी रेनफॉल, या फिर थोड़ी बहुत ही बारिश हो जाए, मतलब शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. सुबह से लेंचो, जो अपनी फील्ड को पूरी तरह से जानता था कि उसकी फील्ड को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था, स्काई की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो चाहता था कि कम से कम थोड़ी बहुत तो बरसात हो जाए। अब यहाँ देखिए कॉन्वर्जेशन हो रही है। यहाँ पे लेंचो अपनी वाइफ से क्या कह रहा है, ये देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर वुमेन। देखिए यहाँ वुमेन आया, वो अपनी वाइफ से कह रहा है इस बार हमें बहुत ही कम बारिश देखने को मिली है, लेकिन देखिए उसको उम्मीद है कि बारिश होगी। द वुमेन वो वाज प्रिपेयरिंग सपर। वुमेन मतलब कि यहाँ लेंचो की वाइफ की बात हो रही है, जो प्रिपेयर कर रही थी सपर। सपर क्या होता है, डिनर। जो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, वो प्रिपेयर कर ही रही थी कि उन्होंने लेंचो की बात का जवाब दिया, येस गॉड विलिंग, हाँ अगर गॉड की इच्छा होगी तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल
द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all. अब देखिए ओल्डर बॉयज़, लंचो के जो बड़े बच्चे हैं वो काम कर रहे थे, कहाँ पे? खेत में। और जो छोटे बच्चे हैं स्मॉलर वंस घर के बाहर खेल रहे थे। तो वुमेन ने उन्हें आवाज़ लगाई कि कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज, कि खाना खाने आ जाओ। जब ये खाना खा रहे थे उस वक्त देखिए इट वॉज ड्यूरिंग द मील। देखते हैं आप क्या हुआ। ये देखिए ये पूरा लो हिल है और इस पे एक ही घर है। यहाँ देखिए और कोई घर भी नहीं है। और लेंचो बैठ के यहाँ इस तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और उसके ओल्डर बॉयज़ ये फील्ड में काम कर रहे थे। और ये जो छोटा बच्चा देख रहे हैं आप, ये देखिए ये यहाँ पे खेल रहा है, स्किपिंग कर रहा है ना। अब देखते हैं अब क्या हुआ। देखिए जब वो खाना खा रहे थे अब क्या हुआ, लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड। उसी वक्त वही चीज़ हुई जो लेंचो ने आशा लगाई थी। क्या आशा लगाई थी देखते हैं। मतलब कि जो सोचा था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ही देखिए लेंचो देख रहा था ना, ये देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट। और बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। देखिए इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में जो बादल थे वो क्लोज आ रहे थे। बारिश होती है तो देखिए ये सब होता ही है जैसे इसमें बताया है। द एयर वाज फ्रेश, एकदम ठंडी हवा चलती है। एंड स्वीट, एकदम ठंडी और बहुत अच्छी लगती है ये हवा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। लेंचो बिना रीज़न के ही बाहर आया। डैन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो देखिए इतना लेंचो इतना खुश था क्योंकि उसने सुबह से होप करा था कि बारिश हो जाए। उसे बाहर जाके बारिश की बूंदों को फील करना था, महसूस करना था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब वो वापस आया, घर के अंदर वापस आया तो उसने कहा, देखते हैं क्या कहा। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसको अपनी खुशी जाहिर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो क्या करे, बहुत ज़्यादा ही खुश था वो। तो उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। वो बहुत ही खुश था। उसने बूंदों को कंपेयर करा कि बिग ड्रॉप ये हैं क्या, कि बिग ड्रॉप 10 सेंट पीसेस हैं और लिटिल वंस जो छोटे हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं। ये पैसों हैं, करेंसी है। 10 सेंट पीसेस और 5 सेंट पीसेस। देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। विथ आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एकदम संतुष्टि से, शांति भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रैप्ड क्या होता है? कवर्ड विथ क्लॉथ, मतलब कि कवर्ड। फील्ड में जो फ्लावर थे वो बारिश से एकदम ढक गए थे समझिए। लेकिन सडनली अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन। देखते हैं हम लोग कभी कभी कि जब बारिश होती है तो अचानक से एकदम आंधी तूफान आने लगता है। उसी तरह बहुत तेज़ी से एक हवा आई, बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगे। हेल स्टोन मतलब जैसे ओले होते हैं ना, वो गिरने लगे। अब देखिए अभी लेंचो ने बिग ड्रॉप्स और छोटे ड्रॉप्स को वो कंपेयर करा था 10 सेंट पीसेस के साथ, 5 के साथ। लेकिन अब ये जो हेल स्टॉर्म है उसको लेंचो ने वो कंपेयर करा है न्यू सिल्वर कॉइन्स के साथ। देखिए वाइट कलर के होते हैं ना, जैसे हेल स्टोन्स जो होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े, ओले टाइप, उसको अब सिल्वर कॉइन से कंपेयर करने लगा। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ द रेन
रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ओले देखते हैं तो बाहर आ जाते हैं, उनको जैसे लगता है मोतियाँ हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर आ गए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन। लेंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली। वो अब ये आशा कर रहा है कि ये जल्दी चला जाए, ये जल्दी हेल स्टॉर्म बंद हो जाए। इट डज नॉट पास क्विकली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। कुछ घंटों बाद जो हेल स्टॉर्म थे हाउस पे गिरने लगे। द गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, पूरे वैली में गिरने लगे। द फील्ड वाज वाइट। पूरा फील्ड वाइट हो चुका था। जैसे आप देखते हैं बर्फ़ के ओले जब गिरते हैं ज़मीन पे तो पूरा वाइट हो जाता है, वैसे ही फील्ड एकदम सफ़ेद हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। जैसा लग रहा था कि वो नमक से ढका हुआ है। नॉट अ लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज। देखिए जब आंधी तूफ़ान आते हैं तो पत्ते वत्ते बहुत झड़ते हैं, वैसे इसमें बताया गया है कि नॉट अ लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ते नहीं बचे थे किस पे, ट्रीज पे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय। ये जो फसल थी ना वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गई थी, एकदम ख़राब हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। फ्लावर्स भी नहीं बचे थे एक भी प्लांट पे, पौधों पे। लेंचोस सोल। सोल मीन्स क्या होता है, आत्मा। लेंचो की जो आत्मा थी ना एकदम भर गई थी सैडनेस से। मतलब कि देखिए सुबह तक ऐसा किसी के साथ हो, सुबह तक वो होप लगाया था कि बारिश होगी, लेकिन अचानक से उसकी फसल क्या हुई, एकदम ख़राब हो गई। When the storm had passed, जब आंधी तूफान जो था वो चला गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ड्रॉप। सो देखिए लेंचो एकदम सैडनेस से भरा हुआ है, बहुत ही निराश है और इसकी फील्ड एकदम ख़राब हो चुकी है। यही ऐसे किसी किसान के साथ होता है तो कितना बुरा होता है। वो लोग इतनी मेहनत से सब कुछ करे हैं और उनकी फसल एक झटके में ही ख़राब हो जाती है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक है। सो पार्ट 2 में हम इसके आगे का देखेंगे कि उसके आगे लेंचो के साथ क्या हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।